नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरु हिंदी पर। आज हम अलंकार प्रकरण का अध्ययन करेंगे। अलंकार प्रकरण हिंदी की विविध परीक्षाओं में आने वाला एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आइए प्रारंभ करते हैं अलंकार प्रकरण। सबसे पहले अलंकार शब्द किससे बना है? तो अलंकार शब्द अलम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में घय प्रत्यय के योग से अलंकार बना है। अलंकरोति इति अलंकार है। अर्थात जो अलंकृत करता है वही अलंकार है। अलंकृत या आभूषित करता है वही अलंकार है। अलंकार की कई परिभाषाएं दी हुई है। अलंकार संप्रदाय के जो आदि प्रवक्ता या आदि आचार्य माने जाते हैं वे आचार्य भामह माने जाते हैं। तो आचार्य भामह अलंकार संप्रदाय के आदि आचार्य माने जाते हैं। भामह से पूर्व भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जो कि संस्कृत काव्यशास्त्र का पहला ग्रंथ माना जाता है, तो भरत मुनि ने भी अपने नाट्यशास्त्र में चार अलंकारों का उल्लेख किया है। और ये चार अलंकार है उपमा, रूपक, दीपक और यमक। अब हम सर्वप्रथम अलंकार की कुछ परिभाषाएं देखते हैं। सबसे पहली जो परिभाषा है वह है भरत मुनि की, सबसे पहली जो परिभाषा है यह है भामह की। आचार्य भामह ने इसकी परिभाषा, अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है कि न कांतम अपि निर्भूषम वनिता विभाति वनिता मुखम। अर्थात सुंदर नारी बिना आभूषणों के भी शोभा युक्त नहीं होती है। न कांतम अपि सुशोभित नहीं होती है। निर्भूषम आभूषण विना, कौन? वनिता। वनिता अर्थात नारी, यानी कोई सुंदर नारी भी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होती है। और उसी प्रकार काव्य भी बिना आभूषणों के सुशोभित नहीं होता है। यहाँ ध्यातव्य रहे कि अलंकार जो है काव्य के बाह्य तत्व माने जाते हैं, जबकि रस और गुण को काव्य का आंतरिक तत्व माना जाता है। अगली परिभाषा है आचार्य दंडी की। आचार्य दंडी की परिभाषा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध परिभाषा है अलंकार की। काव्य
शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। लिख लीजिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को या कहीं तत्वों को अलंकार कहा जाता है। आचार्य वामन ने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है, सौंदर्यम अलंकारम। अर्थात काव्य का सौंदर्य ही अलंकार है। हिंदी के प्रसिद्ध आचार्य केशवदास, जो कि रीतिकाल के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं, इन्होंने अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा है, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण विनून विराजयी कविता वनिता मित्र। यद्यपि कोई स्त्री अच्छी जाति वाली, अच्छे लक्षणों वाली, अच्छे वर्ण की है, लेकिन फिर भी आभूषणों के बिना वह उसी प्रकार सुशोभित नहीं देती जैसे कि काव्य बिना अलंकारों के सुशोभित नहीं देता है। आइए अब हम अलंकारों के प्रमुख भेदों का वर्णन करते हैं या विवेचन करते हैं। तो अलंकार जो है, मुख्य रूप से अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। सबसे पहले शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार, और उसके बाद आता है उभयालंकार। शब्दालंकार, जहाँ काव्य में शब्दों के द्वारा सौंदर्य की वृद्धि हो, तो वहाँ शब्दालंकार कहा जाता है। अर्थात जब काव्य में शब्द ही प्रमुख हो, जैसे कि कनक कनकते सौगुनी, यहाँ आप देखिए, मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग या पाए बोराए,
यहाँ आप देखिए कि कनक और कनक, यहाँ कनक के दो अर्थ हैं, अर्थात यहाँ यमक अलंकार है। यहाँ अगर हम कनक और कनक इन दोनों के ही स्थान पर इनके पर्यायवाची रख दे, जैसे यहाँ पर हम सोना या स्वर्ण रख दे और कनक यहाँ धतूरा रख दे, तो इस काव्य में जो यमक अलंकार है वह नष्ट हो जाता है और इसका सौंदर्य भी समाप्त हो जाता है। इसीलिए यहाँ शब्दालंकार है। इसी प्रकार अर्थालंकार देखिए, कि जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा सौंदर्य की वृद्धि हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। जैसे आप देखिए, सीता मुख चंद्र सा सुंदर, यहाँ आप देखिए, अगर हम सीता की जगह जानकी कर दें या चंद्रमा की जगह मयंक कर दें या और कोई पर्यायवाची शशि कर दें या जानकी यानी सीता का भी कोई और पर्यायवाची रख दें, तब भी इसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता, या ये कहेंगे कि इसके सौंदर्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसीलिए यहाँ अर्थालंकार अर्थात अर्थ के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो रही है। शब्दालंकार के कुछ उदाहरण: अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, विप्सा आदि हैं। जबकि अर्थालंकारों के कुछ उदाहरण में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण आदि आदि है। अब हम पढ़ते हैं उभयालंकार, जहाँ शब्द और अर्थ दोनों से ही काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो। यहाँ एक ही उदाहरण माना जाता है और वह है श्लेष। कुछ विद्वानों ने श्लेष को उभय अलंकार के अंतर्गत परिगणित किया है। अर्थालंकार के भी और कई सारे भेद होते हैं, वह हम जब अर्थालंकार प्रारंभ करेंगे तब उनके विषय में हम अध्ययन करेंगे। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दालंकार। परिभाषा हम देख चुके हैं कि जहाँ शब्द के द्वारा काव्य के सौंदर्य में वृद्धि हो वे शब्दालंकार कहलाते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे अनुप्रास।